हाय एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो पता है आपको, ये तो बता रखा है हमने ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, अब इसको जरा आराम से समझो। ही गेव मी सम मनी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है देखो। पूरे सेंटेंस को तोड़ो आप, पहले पूरे सेंटेंस में समझने की कोशिश करो। ही गेव मी सम मनी, ही यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है। किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है, जो एक्शन करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है। गिव क्या, वर्ब है। गिव, गिव, गिवन, ये वर्ब हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी हो गया, ऑब्जेक्ट है। जब ये मी ऑब्जेक्ट है, फिर सम मनी भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये सम मनी क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ रुपए उधार दिए। यहां पे मी भी ऑब्जेक्ट है और नहीं सम मनी भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या दिखा आपको, ये दिख रहा है हम लोगों को कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने बहुत पहले आपको पढ़ा रखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी यहां पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड सम मनी क्या है, यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, पीछे चलते हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी बात की थी बहुत विस्तार से, बहुत एलेबोरेट इसको क्या था, लेकिन यहाँ पे फिर बता रहे हैं। देखो सब्जेक्ट जो वर्क करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जिससे एक्शन का पता चलता है वो वर्ब कहलाता है। लेकिन किसी सेंटेंस में जो गिवन सेंटेंस है, जो दिया हुआ वाक्य है, उसमें काम का रिजल्ट या फल जिस पे पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह तो पता है हम लोगों को। अब यहां पे देखो, ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ रुपये दिए। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मी भी ऑब्जेक्ट है एंड सम मनी भी ऑब्जेक्ट है। और याद करो मैंने आपको बताया था कि आपको यदि ऑब्जेक्ट पहचानना है तो वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ही गेव मी सम मनी, उसने क्या कुछ पैसे दिए। तो हम वर्ब से क्वेश्चन राइज करते हैं व्हाट का, और जो रिप्लाई आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ही गेव मी, उसने दिया, व्हाट क्या दिया, रिप्लाई क्या आएगा, सम मनी, उसने क्या दिया, कुछ रुपए दिए। तो सम मनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। और फिर याद करो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो व्हाट से रिप्लाई आएगा, जो व्हाट से रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब सम मनी हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो फिर मी कौन सा, मी। अब जहां पे किसी भी सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट तो समझ में आ गई, व्हाट का रिप्लाई होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो whom का रिप्लाई होता है। ही गेव मी सम मनी, यहां पे दिया हुआ ही गेव मनी, उसने पैसे दिए। whom, किसको, तो रिप्लाई क्या आएगा, मी, मुझे। उसने पैसे दिए, रुपए दिए, तो किसको, whom, तो रिप्लाई क्या आएगा, मुझे, मतलब मी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो क्लियर हो गया होगा कहानी, पहले भी पढ़ा रखा है। अब देखो इसको फिर समझने की कोशिश करो। तो यहां पे जब, अब इससे पहले जब भी हम लोगों ने बात की
जब भी हम लोगों ने बात की थी एक्टिव से पैसिव में ले जाने की, एक्टिव से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक सब्जेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, सॉरी दो ऑब्जेक्ट है। किसके? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब का ही होगा ना, जो एक्शन करता है उसी का होगा ना, ठीक है। तो अगर ऐसे इस तरह से अगर देखें तो हम वर्ब को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। हम वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ब को दो कैटेगरी कह लो, दो वर्ग कह लो, हम विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। क्या? एक ड्राई ट्रांजिटिव एंड दूसरा मोनो ट्रांजिटिव। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसके आधार पर अगर देखें तो वर्ग को हम दो तरह से बांट सकते हैं। दो हो गए दो तरह के, कौन सा? डाई ट्रांजिटिव एंड मोनो ट्रांजिटिव। ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या कहलाएगा? डाई ट्रांजिटिव। अभी हमने देखा क्या? ही गिव मी सम मनी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है? मी भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सम मनी भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो गिव है, ये गिव वर्ब है, गिव गिव गिवन। तो यहाँ जो गिव वर्ब है ये क्या है? यहाँ पे डाई ट्रांजिटिव है। क्यों है डाई ट्रांजिटिव? इसलिए कि इसके पास दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या सीखा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? ऐसा वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट हो, वो क्या कहलाएगा? डाई ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। इसी बात समझ में आ गई? चलो, ही ईट्स मैंगोज। अब ये देखो, ही क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, इट्स क्या है? वर्ब है, एंड मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? एक ही है। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही है। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ब जिसके पास एक ही, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, वो क्या कहलाएगा? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ऐसा वर्ब जिसके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहलाएगा? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहलाएगा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? इज क्लियर? मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा? डाई ट्रांजिटिव एंड मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का दो रूप हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग मेन कहानी। यदि ऐसा सेंटेंस है, ही गेव मी सम मनी, यदि डाई ट्रांजिटिव है, कोई सेंटेंस दे रखा है जिसमें वर्ब क्या है? डाई ट्रांजिटिव है, मेरे कहने का मतलब है इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो मोनोट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट होता था, हम लोगों ने यही सीखा है कि उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। जैसे ही ईट्स मैंगोज, वो आम खाता है, तो ये क्या है? ये तो मोनोट्रांजिटिव है। और हम लोगों ने आज तक अभी तक इसी की बात की थी, लेकिन अब तो एक नई कहानी है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखो, नॉर्मली ये तो ऑब्जेक्ट दोनों है, और हम लोगों ने सीखा था एसर्टिव में, क्या सीखा है? हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? किसका? पैसिव वॉइस का। फिर ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस पाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। किसका? पैसिव वॉइस बनाने का, एसर्टिव का। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, ध्यान रखना कि नॉर्मली अच्छा ये होता है कि आप जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले उसको सब्जेक्ट बना लो। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मी है। तो मी अगर सब्जेक्ट बनेगा तो क्या आ जाएगा? आई। क्यों? क्योंकि मी सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? मी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को, तो क्या आ जाएगा? आई।
तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना ये मी, इसको हम पहले सब्जेक्ट को यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आई। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आपको याद होगा ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल में पीछे चलो, जो बी वर्ब है उसमें क्या यूज करते हैं, या तो वाज आता है या तो वर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ वर तो आएगा नहीं, तो आई वाज। ठीक है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिवन, तो आई वाज गिवन। ठीक है, वर्ब आ गया, ये ध्यान रखना। देखो, जो इनडायरेक्ट था ऑब्जेक्ट उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद बी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, आई वाज गिवन। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना इसको यहां पे ले आएंगे वर्ब के बाद, आई वाज गिवन सम मनी बाय ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही है, तो ही क्या बन जाएगा यहाँ पे, हिम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस होता है एंड ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यहाँ पे ही किसके रूप में आएगा, हिम के रूप में काम करेगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये हो जाएगा हिम। ये बात समझ में आई। फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, फिर समझो। ही गेव मी सम मनी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को चेंज करेंगे तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले सब्जेक्ट के रूप में बना देंगे। ठीक है, तो मी किस में बदल जाएगा, आई। क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में वी वर्ब कौन सा लगता है, वाज या वर लगता है, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। फिर उसके बाद ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आई वाज गिवन सम मनी बाय देखो ये तो आएगा ना बाय। अब फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, वो आ जाएगा हिम। आई वाज गिवन सम मनी बाय हिम। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब दूसरा देखो, ही नैरेटेड मी अ स्टोरी, ये भी डायरेक्ट ट्रांजिटिव है। क्यों, देखो मी भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, स्टोरी भी, दोनों, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, मैंने बताया ना कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, उसको व्हाट से क्वेश्चन करो, ही नैरेटेड व्हाट, उसने क्या बताया, और स्टोरी, तो व्हाट का आ गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसने कहानी बताई, किसको बताई, मी, मुझे, किसको, whom, मी, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे हम, अब हमने बात किया है कि ही नैरेटेड मी अ स्टोरी, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। मी क्या है, को जब हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। मी को जब हम एज ए सब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आई। ये कौन सा टेंस है, बहुत सिंपल है। अब पास्ट सिंपल में जो बी वर्ब है क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो वाज या तो वर, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज, आई वाज। ठीक है, आई वाज। अब क्या करेंगे, V3 आई वाज नैरेटेड, NARRATED, नैरेटेड। अब क्या है, और दूसरा स्टोरी है, ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई वाज नैरेटेड स्टोरी। ठीक है, बाय ये है, ये हो जाएगा हिम। ठीक है, ये समझ में आई बात। आई वाज, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो ये हो गया आई, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है इसलिए इसके साथ जो बी वर्ब है ये आएगा वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा, नैरेटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो हमारा दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्टोरी बाय हिम।
आई वॉज नरेटेड अ स्टोरी बाय हिम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा होता है कि आप इनडायरेक्ट से करें। डायरेक्ट सब करेंगे तो कैसे होगा, एग्जाम में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। देखो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, तो स्टोरी हो गया। अब बी वर्ब क्या आएगा, वाज आएगा, और वाज और V3 आएगा, तो क्या हो जाएगा, नैरेटेड, और स्टोरी वाज नैरेटेड। अब यहां पे असली बात समझो, नैरेटेड, अब कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो टू मी, अभी मैं समझा रहा हूं, टू मी बाय हिम। ये देखो, और स्टोरी वाज नैरेटेड टू मी बाय हिम। ये क्या हो, ये क्या है, आप टू ऑप्शनल है, आप चाहो तो टू का यूज कर भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। एग्जाम में कहीं पे टू का इस्तेमाल नहीं होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये गलत है। नहीं, ये ध्यान रखना, एरर नहीं है ये, या तो अब ये ऑप्शनल है, या तो आप टू का प्रिपोजिशन का यूज कर भी सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तब भी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, अगर हम नहीं करेंगे टू का यूज तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, कभी टू डाल देते हैं, कभी टू नहीं देते, तो बच्चों को लगता है नहीं यार, मेरे को तो पता है कि ये मीन होता है। नहीं, यहाँ पे टू ऑप्शनल है, आप टू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, टू का यूज नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप कोशिश करना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लो। ठीक है, पता अपने को सारा होना चाहिए कि हम डायरेक्ट से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये क्या सीखा है, राइट ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव क्या होता है, जो जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ऐसा वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं। ये सीखा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसको हम फिर एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। इतनी सारी बातें हम लोगों ने अभी देखी है। अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को। देखो, इंटरोगेटिव अब क्या है कि एक्टिव पैसिव बहुत लंबा है, जबकि उतना है नहीं। आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हमने एसर्टिव को पढ़ाया, हम लोगों ने ढंग से पढ़ाया एसर्टिव को। एक बात बताओ आप, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे मैं कहता हूं देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा हूं। ये कौन सा सेंटेंस है, ये एसर्टिव है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। अगर मुझे इसी का इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। बस इतना सा तो काम होता है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे देखें, एम आई ईटिंग मैंगोज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, जो मैं कुछ और समझाने जा रहा हूं, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा हूं। इसको इंटरोगेटिव कैसे बना दिया, सब्जेक्ट से पहले हमने क्या किया है, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो ये क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपसे कि जो असर्टिव के लिए जो बी वर्ब आएगा वही बी वर्ब इसमें भी इस्तेमाल
होगा। मैंने बहुत पहले बताया था, बार बार रिपीट किया जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक्टिव पैसिव, कि सब कुछ सेम होगा, बस बी वर्ब चेंज होता रहता है। और क्या चेंज होगा? बी वर्ब तो हमेशा चेंज होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे बस ये देखना है कि हमारा कौन सा बी वर्ब इस्तेमाल करना है। तो जैसे एसर्टिव में होता था वैसे हम इंटरोगेटिव में हम वैसे ही करेंगे। ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे होते हैं, प्रश्नवाचक वाले ऐसे होते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो वैसे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर आप डिवाइड करो तो दो तरह के होंगे। एक तो होगा यस नो वाले क्वेश्चन। अब जैसे अभी यही है, आई एम ईटिंग मैंगोज, इसका हमने क्या इंटरोगेटिव बनाया? एम आई ईटिंग मैंगोज, क्या मैं आम खा रहा हूँ? इसका अगर कोई रिप्लाई मांगेगा तो क्या कहोगे? यस आई एम ईटिंग मैंगोज, नो आई एम नॉट ईटिंग मैंगोज। हाँ मैं आम खा रहा हूँ, हाँ ना मैं आम नहीं खा रहा हूँ। या तो हम यस में कहेंगे या तो हम नो में इसका रिप्लाई होगा। तो ये यस नो वाला सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव में। लेकिन कुछ ऐसे डब्ल्यू एच फैमिली है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, तो आपने कहोगे व्हाट इज योर नेम, क्या बोलोगे? हाँ हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना, व्हाट इज योर नेम, तो बस आपको नाम बताना पड़ेगा, जो भी नाम होगा उसका रिप्लाई हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो इस तरह से अगर आप इंटरोगेटिव को देखें तो हम दो रूप में बांट सकते हैं इसको। उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक डब्ल्यू एच वाला एंड एक यस या नो। ठीक है, दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक यस नो वाला, एक डब्ल्यू एच फैमिली वाला। ठीक है, तो इसको हम फिर देखते हैं, डब्ल्यू एच वाले में भी यस नो वाले भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो है ना आपका ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम डील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम ऐसे ही होगा, बस वी वर्ब आपको लगा देना है। ठीक है, आगे तो इसको लंबा क्या करना है ना? आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। मैंने भी क्या बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चंस वाले, दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच वाले, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई। ठीक है, ये यस नो वाले मैंने बताया ही आपको कि ये या तो आप यस का, अगर यस नो वाले क्वेश्चन है जिसका आप रिप्लाई या यस में दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू एच जो स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन है उसको आप नहीं दे सकते ऐसा। ठीक है, जैसे देखो, डज ही नीड सम मनी, डज ही नीड सम मनी, क्या उसको कुछ रुपये की जरूरत है? ये क्या है, यस नो वाले है ना। आप उसका जवाब क्या दे सकते हैं? हाँ उसको कुछ रुपये की जरूरत है, ना उसको कुछ रुपये की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, डिड ही एंटरटेन यू, क्या उसने आपको एंटरटेन किया? आपको लगा कि नहीं उसने एंटरटेन किया तो बोलेंगे यस किया, आपको लगा कि नहीं किया तो बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये जो दोनों जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं ये क्या है? उनसे ये है यस नो क्वेश्चंस, राइट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अब क्या कहोगे? यस। इसका रिप्लाई हो सकता है क्या? नो। नो, आपको तो पूरा जवाब देना पड़ेगा कि आप, मेरा नाम ये है। ठीक है, आपको पूरा बताना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से ये होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ये होता है यस नो वाले क्वेश्चन। अभी हम लोग पहले यस नो वाले देखते हैं। ठीक है, डज ही नीड सम मनी, क्या उसको कुछ पैसे की जरूरत है? अब एक बात देखो, एंड डिड ही एंटरटेन यू, क्या उसने एंटरटेन किया? मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमने एसर्टिव पढ़ा है ना, एसर्टिव में जितने बी वर्ब को पढ़ा है ना कि कहाँ कहाँ यूज होगा, वही बी वर्ब यहाँ भी यूज होगा, बस प्लेस चेंज हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरोगेटिव बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैं कहता हूं
देखो, आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये एच वी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया, और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। ये असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हमारा होता है। लेकिन अभी मैंने बताया था आपको कि जब इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो ये हो जाता है, हो जाएगा एम आई ईटिंग मैंगोज। देखो कुछ चेंज हुआ, चेंज सिर्फ क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज हो गया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सब्जेक्ट से पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बी वर्ब का हम यूज करेंगे, असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद हम बी वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन सेम बी वर्ब सेम यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो बी वर्ब होगा असर्टिव के लिए, वही किसके लिए यूज होगा? इंटरोगेटिव के लिए, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, राइट। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इज एम आर लगा होता है। कौन सा बी वर्ब यूज होता है? इज एम आर होता है, याद करो, है ना। आप पास्ट में क्या होता है? वाज वर्ब लगा होता है, तो वाज वर्ब होगा। बस भाई भाई, ठीक है, याद आ गया ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बात करेंगे ना, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको, चलो अब हम इसको बनाते हैं। डज ही नीड सम मनी, ये इसमें अगर प्रेजेंट में है तो हम या तो इज लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे। मैंने एक इकट्ठा लिख दिया है। एंड यदि पास सिंपल है तो या तो वाज लगेंगे, या तो वर लगाएंगे। हम बी वर्ब की बात कर रहे हैं, बाकी तो स्ट्रक्चर है ही हमारे पास, ठीक है। अब देखो, डज के जगह पे क्या हो जाएगा? अब डज के अब क्या लगाएगा यहाँ पे? ही के लिए क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, या आर आएगा? क्या आएगा? इज आएगा। तो डज को रिमूव करो, लगाओ इज, ठीक है। इज सम मनी, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सम मनी है, तो इज सम मनी, सम मनी, ठीक है। इज सम मनी नीड, तो यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखो हमारा वहां पे थर्ड फॉर्म, इज सम मनी नीडेड, NEEDED, नीडेड, ठीक है। बाय, अब ही है, ही तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं यही समझाता आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बाय हिम। और ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना। इज सम मनी नीडेड बाय हिम, डज ही नीड सम मनी, इसका क्या बनेगा? इज सम मनी नीडेड बाय हिम, ठीक है। क्यों लगाया? इज क्यों लगाया? मैंने क्या बताया है कि प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का यूज करते हैं। असर्टिव में चलो याद करो, जो बी वर्ब होता है उसमें हम क्या कौन सा बी वर्ब इस्तेमाल करते थे? इज एम आर। तो उसी तरह से यदि इंटरोगेटिव है एंड क्या है प्रेजेंट सिंपल में है, तो हम यहाँ पे इज एम आर का यूज करेंगे। बस इसका प्लेस बदल जाएगा, सब्जेक्ट से पहले होगा, ये सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, चलो अब ये देखो, डिड ही एंटरटेन यू, ये कौन सा है? ये तो पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल में कौन सा भी वर्ब इस्तेमाल करते थे हम? वाज या वर। तो जब हम असर्टिव में जो करते थे वाज वर, वही हम यहाँ पे इंटरोगेटिव में भी करेंगे। कोई चेंज नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्लेस का चेंज कर देंगे हम, सब्जेक्ट से पहले हम बी वर्ब लगा देंगे, बस इतना सा करना है। यस नो वाले में देखो कितना इजी है, ठीक है। तो अब इसको आप एक्टिव से पैसिव में करो। ये ऑब्जेक्ट लगाओ पहले, डिड ही एंटरटेन यू, तो अब यू है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यू है ऑब्जेक्ट, तो सॉरी अब ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करेंगे? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, या वाज आएगा या वर आएगा? यू के लिए क्या आया था? हाँ, वर आएगा ना। तो
इसलिए मैंने, ठीक है, वर यू, ये हो गया। अब यहां पर क्या देखो, अब क्या करेंगे, वर्ब टाल होगा ना, तो यहाँ एंटरटेन है तो V3 में क्या आएगा, एंटरटेन्ड, वर यू एंटरटेन्ड। अब क्या आएगा, बाय, बाय, ठीक है, बाय। अब ही है, अब ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाय क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आ गई, वर यू एंटरटेन्ड बाय हिम। क्यों, वर क्यों लगा, मैंने बताया पास्ट सिंपल है ये। अब पास्ट सिंपल में हमने उन लोगों ने सीखा था कि असर्टिव में ये वाज या वर लगाते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, यहाँ सब्जेक्ट से पहले लगाते थे। ये क्लियर हो गया। तो अभी इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो यस नो वाले जो क्वेश्चन है, हम इसको हम कैसे करेंगे। फिर बार बार कह रहे हैं एक्टिव से पैसिव में बदला है। अब नहीं तो क्या होगा कि पूरी कहानी लंबी हो जाएगी, फिर पूरा मेरे को पूरा करना पड़ जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। जो असर्टिव जैसे किया था वैसे भी इंटरोगेटिव में करेंगे, सिर्फ हम जो बी वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। ये ध्यान रखना, बस हमारा वो इंटरोगेटिव पूरा खत्म हो गया। अभी हमने किया है ना, ठीक है। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग थोड़ा WH वाले को देख लेते हैं कि वो कैसे करेंगे, ठीक है। नोट डाउन, देखो अब हम WH की बात करते हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया है, हु रोट द रामायण। ये ध्यान रखना, जहां पे WH हो वहां पे हम पहले बाय का यूज करेंगे, बाय। हु को हम हुम में चेंज कर देंगे, हु को किसमें चेंज कर देंगे, हम हुम में चेंज कर देंगे, बाय हुम, बाय हुम। देखो इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो इसमें जो बी वर्ब जो यूज होगा क्या होगा, या तो वाज होगा या तो वर होगा। इस सर्टी में पढ़ा ध्यान याद है ना, या तो वाज होगा या तो वर होगा। तो हुम, अब ये किसके लिए आएगा, ये रामायण के लिए आएगा, तो रामायण के लिए वाज आएगा वर आएगा, वो वाज आएगा ना, क्योंकि सिंगुलर है। बाय हुम वाज, ठीक है, ध्यान रखना, वाज, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। क्वेश्चन मार्क, क्या क्या, आराम से स्ट्रक्चर समझो। हु को बाय हुम में बदल दिया, हु को किस में बदल दिया, बाय हुम में बदल दिया, बाय हुम। चूंकि ये क्या है, पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल जो होता है उसमें हम कौन सा बी वर्ब यूज करते हैं, या तो वाज या तो वर। तो हमने यहाँ पे वाज किया है यूज, क्योंकि ये क्या है, रामायण सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो क्या है, बाय होम वाज द रामायण रिटन, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सर्कल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड वॉइस को हम लोगों ने फिनिश कर दिया। देखो इसको अगर आप करते चले तो 5-6 वीडियो और बच जाएगा इसका। अब सारा इंटरोगेटिव करो, सब जो भी है सारे को अलग करना, वो बात तो वही है, बस सब कुछ सेम रहेगा, बस बी वर्ब चेंज होता चला जाएगा। और हमने तो बताया ही है, बस वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो बार बार क्या करना है इतना। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे आपको। अब इसको पूरी प्रैक्टिस करो एंड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग कभी दूसरे वीडियो में क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो एंड प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ओके देन।